अब है सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने थर्ड ईयर में 66 रैंक लेके आए और फिर फाइनल ईयर में 14th रैंक लेके आए। तो इस जर्नी को आप कैसे देखते हो और अभी आप कैसा फील कर रहे हो? सर अभी तो मैं काफ़ी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और लकीली मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स एंड मेरे सारे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं। तो डैट अ गुड अचीवमेंट फॉर मी। सर जब मैंने तैयारी चालू की थी गेट की तो उस समय मेरे लिए सपना था टॉप 100 में आना एंड वो सपना मेरा थर्ड ईयर में जब पूरा हो गया था फिर मेरी रैंक थी कि मैं इसको और रैंक को और अच्छी इम्प्रूव करूँ और कोशिश करूँ कि टॉप 10 के अंदर आऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली उस एग्ज़ाम के अंदर उस लेवल का मैंने परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। सो बट स्टिल आई एम गेटिंग अ गुड रैंक ईयर 14 एंड दैट ऑल आई क्रेडिट गोज़ टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन माई प्रोसेस। जो आप 66 से ये जो 14 का सफ़र है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि एक बार प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। अब जैसे आपका इस साल BPCL में सिलेक्शन हो गया था, उसके बावजूद तुम भी थोड़ा डेविएट हो गए थे, तो कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना चाहिए? सर एक्चुअली आपको प्रायोरिटी सेट करना चाहिए कि हाँ आपने किस चीज़ के लिए इतनी साल मेहनत की। मेरी मेहनत गेट के लिए आई स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ माई कॉलेज। So from there, 3 years of journey, and I have also secured on-campus placement that I have told you through the message that I have secured in the Bharat Petroleum Corporation on the 6th of the January. That was a 1 month or 1.5 month before the gate. So वहाँ से मेरी मोटिवेशन थोड़ी टूट गई थी कि हाँ मेरी अल्टीमेटली एम तो PSU जाना था, तो PSU मिल गया तो फिर मैं गेट के लिए फ़ाइट क्यों मारूँ। फिर मैंने आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि गेट आपके साथ हमेशा रहेगा, ये अचीवमेंट आप लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। सो मुझे नहीं लगता कि आपके पास पोटेंशियल है तो इसे मिस करनी चाहिए। सो आप जाओ, गेट दे के जाओ, भले अगर नहीं पढ़े हो, तैयारी नहीं हो पा रही है ठीक है, पर आप दे के आओ। उस मोटिवेशन से मैंने सर गेट तो उस टाइम जब मैंने डांटा था वो उस टाइम पे बुरा लगा था तुम्हें, तो आज वो सही लग रहा है? सर उस समय लिटरली मुझे फील हुआ था कि सर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं मुझे, रैंक आ ही गई है थर्ड ईयर में और जॉब तो है ही मेरे पास, तो फिर क्या मतलब बनता है। बट यस आज इन सब से मिल के, आपसे मिल के, सारे टॉपर्सों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। एंड आई कैन से दैट इट मेक्स अ सेंस दैट आई हैव गिवन द गेट एंड अचीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये जो आपकी जर्नी है इसमें आप फिजिक्स वाला या जो हमारी गेट वाला की टीम है, इसे कैसे देखते हो अपनी जर्नी में, क्या योगदान है इसका? सर एक्चुअली मेरी सिलेबस थर्ड ईयर तक मोस्टली कंप्लीट हो गई थी, बट दैट वाज आई गेटिंग अ गुड रैंक 66। बट वहाँ से जब ऊपर रैंक और मूव करनी होती है तो आपको अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। वो मुझे रैंकर्स बैच में मिला था, विजय बैच 2.0 दैट आई हैव जॉइंड। उसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपने करवाए थे। CRE में हो गए थे, थर्मो में हो गए थे, हीट एंड मास ट्रांसफ़र में उतनी पकड़ नहीं थी पहले। लाइक डिस्टिलेशन के बाद वाली जो टॉपिक्स होती हैं वो उतनी स्टार्टिंग में मतलब मेरी मजबूत नहीं थी, बट आफ्टर दैट कवरिंग इनटू द I have gained a lot of। तो इस साल जो आपकी जर्नी रही तो इसमें आपने किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया? सर मैंने वो सब्जेक्ट्स पे, वो टॉपिक्स पे फोकस किया मेजरली जो जनरली लोग छोड़ देते हैं कि ये टफ है तो छोड़ देते हैं, मेंस इजी वाले कर लेते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शंस, लीचिंग इन द मास ट्रांसफ़र एंड ऑल्सो इन द हीट ट्रांसफ़र, रेडिएशन वाला पार्ट, एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस एंड NT वाला पार्ट एंड CRE2। एंड सर CRE2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार CRE2 से काफ़ी क्वेश्चन आई थी and luckily I managed to score good in the CRE2 in this GATE 2025। एक स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और कई बार स्टूडेंट टाल मटोल करते रहते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तब हम टेस्ट देंगे, तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखी कि लगातार आप टेस्ट देते रहे? यस सर, मैं टेस्ट से कभी दूर नहीं रहा। हमेशा मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़ता था, नए टॉपिक्स लगाता था, तो उसकी टेस्ट मैं उसी समय दे दिया करता था राइट फ्रॉम दैट डे, ताकि वो चीज़ें मुझे ग्रास्पिंग ज़्यादा बढ़े और दैट हेल्प मी टू इम्प्रूव माई एरर्स एंड ऑल्सो गेट अ गुड। और आज के टाइम में जो एक बहुत अच्छा हो गया कि स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में गेट देने का मौका मिलता है, तो फाइनल ईयर में अगर मान लो थर्ड ईयर में अप एंड डाउन हो जाता है तो 1 साल होता है और वो उसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स आज आपको सुन रहे हैं कि जो आगे 26, 27 आगे गेट देंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं अगेन बोलूँगा कि सर आप कोर केमिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर कोई भी कोर सब्जेक्ट्स में हो, अगर आपको गेट लिखना है और आपको कोर स्ट्रीम्स में अगर जॉब या रिसर्च या फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है तो गेट इज़ द मस्ट। एंड फॉर दैट यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम योर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स
and I have also started from the same, and you can have a good grasp over the concepts and try to complete the syllabus within the at the end of completion of third year, so that you can achieve a good rank in final year. But nowadays there are a number of problems like social media, a lot of distractions are there. So how you overcome all these? I didn't get disconnected from the social media. I was there, but I always limited my time to invest in their rough things, and I tried to focus on what I was and desire to. क्योंकि हर चीज़ के दोनों प्लस पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट है. अगर प्लस पॉइंट तब है कि अगर आप उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो, यानी आप उसका यूज़ कर रहे हो, और नेगेटिव पॉइंट तब है तब वो आपको यूज़ करना शुरू कर दें. एग्जैक्टली सर. तो आप आगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, जो आपके जैसे सब्जेक्ट्स हैं, आपने 2 बार गेट लिखा और दोनों बार आपकी रैंक अंडर 100 आई, तो आपने इतना लगातार सेकंड ईयर से लेके और आज आप फाइनल ईयर में आ गए, अपने आप को कैसे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो लास्ट तक आते आते, जैसे बचपन में हम लोगों ने कहानियाँ सुनी आपने कछुए और खरगोश वाली, कि खरगोश बन के बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे हम बैचेज़ में भी देखते हैं कि शुरू के 1-2 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट को बहुत जोश रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है या कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो उन्हें डीमोटिवेशन फील होने लगता है. और ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ये है कि पॉजिटिव तो ये है कि आपको टाइम बहुत सेव होता है, और अगर आपने कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर लेक्चर बीच में मिस कर दिए, और बैकलॉग को फिनिश करना एक बहुत टफ टास्क है क्योंकि पर डे लेक्चर आ रहे हैं, और तो इसके लिए कैसे आप कंसिस्टेंसी के लिए क्या करते थे? सर, आपने कई बार लेक्चर्स में ये बोला है कि सक्सेस एंड क्यूमुलेटिव एफर्ट. ऐसा नहीं कि मतलब 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन के पढ़ाई से आपकी रैंक आ जाएगी. गेट इज एन हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर गेटिंग अ गुड रैंक. सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि बहुत बीच में डिमोटिवेशन आ गई, सब बैकलॉग्स क्रिएट हो गई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो 4 दिन टाइम वेस्ट हो गई, फैमिली फंक्शंस वगैरह आ गई, तो उसमें बहुत सा टाइम चला गया. बट ऐसा नहीं कि हाँ 2 दिन 3 दिन चला गया तो अब लग रहा, ऐसा फील कर रहे हो आप कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ख़त्म हो गया खेल. बट लाइफ गेट इज़ अ लॉन्ग रन एंड यू हैव टू पुश योर स्टेप्स स्लोली एंड कंसिस्टेंटली. अब देखो, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है और जो गेट के एग्ज़ाम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सेमेस्टर में हम लोग 1 नाइट फाइट करते हैं और अगले दिन जाके पढ़ दे के आ जाते हैं, लेकिन गेट में क्या होता है कि पूरी आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग एक साथ आ रही है, तो इसलिए जो गेट एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हो जाता है. तो आप इसे किस तरीके से आपने रिवीजन मैनेज किया? क्योंकि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ओनली अबाउट योर एप्टीट्यूड, इट इज़ ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. क्योंकि जैसे आप एग्ज़ाम के साथ बिहेव करोगे, एग्ज़ाम भी आपके साथ ऐसे ही बिहेव करेगा. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि लास्ट टाइम पे रिवीजन में बहुत दिक्कत आती है कि पूरी साल पढ़ तो लिया, प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं किया. तो इसके लिए आपने क्या स्पेसिफिक? मैंने ऐसे बहुत सारे अपने ही दोस्त को देखा है जिनकी गेट में अच्छी रैंक आई, बट उनकी सीजीपीए बहुत डाउन है. ओके. और किसी की सीजीपीए बहुत अच्छी है, 9.8 9.9, बट उनकी गेट में 1000 से रैंक के अंदर नहीं आ रही उनकी. तो मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं हैं जो आपको लगता है कि अरे दोनों का अलग अलग डोमेन है. मैंने जेई की तैयारी भी की थी, तो लोग बोलते थे कि अरे जेई निकल गया, बोर्ड में फेल हो गए, बोर्ड निकल गया, जेई में फेल हो गए. बट दोनों की कहीं ना कहीं सिलेबस थ्रू आउट सेम नहीं है, बट लॉजिक, द कॉन्सेप्ट आर सेम. सो डैट. और एक क्वेश्चन और, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आपको सुन रहे होंगे और आज आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के आइडियल हो, बिकॉज आपने थर्ड ईयर में भी परफॉर्म किया, फाइनल ईयर में भी परफॉर्म किया, तो आप किस तरीके से दोनों को आपने मैनेज किया, कॉलेज को भी और अपनी प्रिपरेशन को भी? सर, मैं देखता था कि किस चीज़ को कितना समय देना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि सेमेस्टर, आप जानते हैं सर हम इंजीनियर्स हैं और हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन में मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को. तो रश करने की ज़रूरत नहीं कि आप सेमेस्टर के दौरान 2 महीना पहले से चीज़ें की तैयारी कर रहे हो. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके बड़ा शिकायत करते हैं कि सर हमें कॉलेज में टाइम नहीं मिल पाता. तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि करना है, और ना करने के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन के साथ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग इस सेशन को फिनिश करते हैं. आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिए, आपने काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़े, क्लियर है, तो आप किस तरीके से देखते हो और किस तरीके से मानते हो कि चीज़ें
आपका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो सबसे ज़्यादा किससे इम्प्रूवमेंट हुआ है? क्योंकि एक टाइम के बाद बेसिक लेवल पे हर कोई आ जाता है, लेकिन उसके बाद एक क्लब में एंट्री लेना यानी एक सर्टेन रैंक के अंदर आना वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो उसे कैसे ओवरकम किया आपने? सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने टेस्ट सीरीज बहुत लगाई, आई थिंक मोर देन 200 टेस्ट मैंने लगाई। ओके। और ऐसा नहीं कि हर टेस्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, 60 100 100 या 80 आ 90 70 आ रहा है। मैंने बहुत सारे टेस्ट में मेरे 35 30 40 मार्क्स भी आ रहे थे, बट मैंने टेस्ट को क्विट नहीं किया। ऐसा नहीं कि सर छोड़ दिया कि अब नहीं हो पाएगा, तो मैंने कंसिस्टेंटली टेस्ट को दिया, उससे मेरी जो एरर्स थी वो रिमूव होती गई और मेरे मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होते गए। आप विजय बैच के स्टूडेंट थे, तो विजय बैच जो आपको मिला था विजय बैच, तो विजय बैच से आपने मतलब किन सब्जेक्ट्स पे आके कि जो आपके वीक थे उस पे आपने काफ़ी इंप्रूवमेंट करके और इस रैंक को इंक्रीज़ किया? सर लाइक इन द थर्ड, और विजय बैच का आपके उसमें किस तरीके से आप योगदान मानते हो? सर लाइक इन द थर्ड ईयर से मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को करके नहीं गया था, लाइक PDE, प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, फिर से सर वो कुछ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, CRE2, हीट एक्सचेंजर का वो थर्मोडायनेमिक्स का सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट वो मैंने करके नहीं गया था। वो मैंने पहले तो ख़त्म किया विजय बैच से, एंड देन एक बार सारे सब्जेक्ट्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले थे जो कि PYQ से हट के थे, अलग लेवल के मुझे नए लर्निंग्स मिले, उसको मैंने सॉल्व करा। और सर आई थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर सच अ गुड लेवल ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चंस इन द बैच। तो इस तरीके से आपकी ये जर्नी रही, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को आपको सीखने से को मिलेगा कि एक कंसिस्टेंसी के साथ आपने लगातार परफॉर्म किया, आप डेविएट नहीं हुए अपने पाथ से। और इसी तरह मैं आगे भी विश करता हूँ कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। और आज हम सब लोगों को, पूरी टीम को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बड़ी खुशी होगी है कि आपने ये मुकाम हासिल किया। और मैं यही बोलूँगा, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सर। और इसी तरह इंजॉय करते रहिए। और थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।